हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी वर्गो की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, तो देखेंगे कि वर्गो की आपके लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कैसा होगा ये मंथ आपका, आपके लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वर्गो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे वर्गो के बारे में बताइए। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन एंजल्स मुझे वर्गो के बारे में बताइए। वर्गो की लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे वर्गो के बारे में बताइए। वर्गो की लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, प्लीज हमें बताइए। प्लीज हमें बताइए वर्गो की लाइफ में क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वर्गो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गो थ्रू करोगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। कार्ड आया है डेथ का। तो ये बोल रहा है कि आपका ना कुछ एक साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करने वाले हो। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी। ये मैं बहुत मतलब देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में चेंज होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन मुझे कुछ वर्गोज ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अपनी जो सिंगल लाइफ है बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। और अगर आप सिंगल नहीं हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी किसी का डिवोर्स होगा एंड वो सिंगल एनर्जीज में आएंगे। ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आप किसी टफ सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे। आपने अपने डिवोर्स के लिए अप्लाई भी किया हुआ था बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपको एक डिसीजन मिल जाएगा। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है आपका कि आपका माइंड है ना आपको गाइड नहीं कर रहा है। कुछ वर्गों की स्थिति ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है वो। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। एक ऐसा साइकिल उनके तरह उनको ऐसे लगता है कि वो ऐसे किसी ऐसे अजीब से साइकिल में घूम रहे हैं कि वहाँ पे उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। इवन अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं वर्गो और बहुत कंफ्यूज है कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपको मैरिज का मतलब आपसे मैरिज करेगा भी कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत जन की मैरिज भी फिक्स होगी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे दिख रहा है ना कि आप उस रिलेशन से मतलब उस पर्सन से बाहर भी निकलोगे। मतलब आप खुद से डिसीजन लोगे कि आपने बहुत बार उस पर्सन को पूछ लिया बाहर, बहुत बार आपने ट्राई कर लिया उस पर्सन के साथ अपना रिश्ता बन जाए एंड ऑल, बट वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो मुझे यहाँ पे सितंबर मंथ आपके लिए ऐसे दिख रहा है कि आप ऐसे चीज़ों से बाहर निकलोगे। मतलब ये भी बहुत आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते थे उस पर्सन से आप लेट गो करके बाहर निकलोगे। ये भी आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। एट ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि बहुत ज्यादा वर्क काम बहुत होगा। सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क प्लेस पे आपके बहुत काम रहेगा। आपको बहुत काम करना भी पड़ सकता है। इवन प्रमोशन के चांसेस भी मुझे यहाँ पे आपके वर्गो दिखाई दे रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, कोई फंक्शन अटेंड करोगे आप, कोई मैरिज फंक्शन या कोई सेरेमनी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ पे नाच गाना होगा, डांसिंग होगी। किसी क्लब में आप जा सकते हो या कोई ऐसा सेलिब्रेशन। अभी गणपति विसर्जन है सितंबर मंथ में। तो बेसिकली आप वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। इवन आप ये प्रेयर्स कर रहे हो वहाँ पे कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, आपके लाइफ में चेंजेस हो जाए, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस को मैनिफेस्ट करोगे। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द एम्परर का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे इवन आपको पावर मिल रही है। टेन ऑफ पेंटिकल, पैसों की ग्रोथ भी होंगी। अगर आप अपने पैसे पे काम करोगे वर्क करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि सितंबर मंथ से ग्रोथ दिख रही है। यस, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहाँ पे किया होगा
तो वहां पे आपको वो पैसा मिल सकता है। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया था, आपका जो अटका हुआ पैसा है, यहाँ पे मुझे मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जीज पैसे के मामले में बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत ज़्यादा मनी को मैनिफेस्ट करोगे। सितंबर मंथ वर्गो आपके मनी के लिए बहुत अच्छा है। पैसों में ग्रोथ मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। इवन आपका कहाँ पे अटका हुआ प्रॉपर्टी रिलेटेड पैसा होगा, मतलब कोई केस चल रहा होगा, तो उसका रिजल्ट भी आपके तरफ मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको उसका फल मिलेगा, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ कप्स हमें ये दर्शाता है कि यस, ये जो मंथ है, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी बहुत अच्छे दोस्तों के साथ भी एंजॉय करोगे, घूमने जाओगे। यहाँ पे बाहर घूमने जाने के चांसेस भी आपके, घूमने वर्क के रिलेटेड नहीं, लेकिन एक एंजॉयमेंट अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करते हुए आप दिख रहे हो। कोई पिकनिक आप और आपके फ्रेंड्स निकाल सकते हैं और आप बाहर जा सकते हो। ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे होंगी वर्गो। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मुझे वर्गो की एनर्जीज बताइए कैसे होंगी। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए कि वर्गो की एनर्जीज कैसे होंगी। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की एनर्जीज कैसे होंगी। वर्गो की एनर्जीज कैसे होंगी, प्लीज हमें बताइए। अटैचमेंट, देखो मैं आपको बोलूंगी कि आप ना किसी ऐसे अटैचमेंट में स्टक हो वर्गो, जहां से आपको ना स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप निकल जाओ। या कोई अनवांटेड पर्सन है जो, मतलब आपको पता है कि यार इसके साथ रह के भी कुछ फायदा नहीं है एंड ऑल, ऐसे आपको स्पिरिट गाइड कर रहे हैं। दैट इज अनवांटेड एनर्जीज, और आप फिर भी उस एनर्जीज को अगर पकड़ के बैठे हुए हो, तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि वहां से आप निकल जाओ। पेशेंस रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है, आपको पेशेंस रखना होगा। एंड द गार्डन एंड द गेट, देखो यहाँ पे वर्गो, अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो, आप अपने लाइफ में अच्छा चाहते हो, तो बेसिकली आपको चूज करने की जरूरत है। यहाँ पे स्पिरिट आपको यही बोल रहे हैं कि आपको चूज करना होगा। आप अगर लटके हुए सिचुएशन में रहोगे तो आपको कोई डिसीजन नहीं मिलेगा। आप अगर खुद में चेंजेस करोगे तो बेसिकली यस, आपके तरफ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, रूट चक्रा पे अपने काम कीजिएगा। आपका रूट चक्रा अगर आप एक्टिव करोगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा है। एंड फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, जो भी वर्गोस कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड है, मतलब आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो और आप ग्रोथ चाहते हो, तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है। आपका थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक होगा तो आप क्लाइंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अपने तरफ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपको अपना थ्रोट चक्रा एक्टिव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए कोई तो अपना हार्ट होल्ड करके है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। या तो आप किसी के लिए होल्ड करके हो, मतलब कुछ वर्गोस है वो किसी पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि वो पर्सन कब आपके लाइफ में आएगा और आप दोनों का कब यूनियन होगा। इसलिए आपके तरफ अगर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी आप उस पर्सन के लिए हट नहीं रहे हो, आप उसी पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो, इसलिए आप यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हो। ऐसे मुझे होल्ड की एनर्जीज भी आ रही है। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस हमें ये बताता है कि आपकी एनर्जीज की ग्रोथ होने वाली है। अगर आप कोई साइकिक हो वर्गो, अगर आप टैरो, हीलिंग, रेकी, जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ हीलिंग, कुछ भी कोर्स आपने किया है, न्यूमरोलॉजी या ऑल, तो आपकी जो साइकिक एबिलिटी है ना, सितंबर मंथ में उस साइकिक एबिलिटी की भी आपकी ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या होगा वर्गो के लाइफ में, प्लीज हमें बताइए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लाइफ में और क्या होगा।
फॉल्स पर्सन, आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में कौन फॉल्स पर्सन है। ऑफिशियल पर्सन, प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रमोशन होगा वर्गो। और देखते हैं वर्गो के लाइफ में क्या होगा, प्लीज हमें बताइए, प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए वर्गो की लाइफ में और क्या होगा। देखो कुछ वर्गोज, मैंने ऑलरेडी बोला कि आप किसी ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड हो जो कि अनवांटेड है, और वो पर्सन आपके लिए नेगेटिव है, वो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। मेन फीमेल, रिश्ता आ सकता है आपको, सडन वेल्थ, ये तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। मैसेज, हाउस, नया घर आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ वर्गोस नया घर बाय कर लिया है तो उस घर में आप शिफ्ट हो सकते हो, शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मतलब बहुत टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि सामने से पर्सन आपके लिए एक्शन ले, कांटेक्ट हो जाए, तो यस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन से आपका कांटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप अगर किसी अनवांटेड एनर्जीज को होल्ड करके रखे हुए हो तो आपके लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली ब्लॉकेजेस आएंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी की एनर्जीज हमको सूट नहीं होती है और हम उस एनर्जीज को अगर पकड़ के रहते हैं तभी भी हमारी लव लाइफ अच्छी नहीं चलती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपके तरफ, आपके लव लाइफ में क्या होगा सितंबर मंथ में। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए वर्गो की लव लाइफ में क्या होगा। देखो मुझे प्यार तो दिखाई दे रहा है, इवन प्रपोजल आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगी यार, कम्युनिकेशन का कार्ड है, कोई आपके तरफ भाग के आ रहा है। और ये एनर्जी दिख रही है कि जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है वर्गो, वो पर्सन सितंबर मंथ में आपके तरफ भाग के आएंगे। ठीक है, आपकी अगर इस पर्सन के साथ फाइट हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, तो वो सॉर्ट आउट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन आपको अपना कप ऑफर करेंगे। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ वर्गों ने डायरेक्टली पूछ लिया है मैरिज के रिगार्डिंग या एक कमिटेड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तब ये पर्सन बहुत स्टक हो गए कि इनको शॉक लग गया कि आपने डायरेक्टली कैसे पूछ लिया, ऐसे हो सकता है। बट अभी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके रिगार्डिंग कि आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपके लव लाइफ में अब जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे वर्गो, उतना आपके लिए अच्छा होगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो कि जहाँ पे सामने वाला पर्सन उस रिलेशनशिप को अपने तरफ से चला रहा है, लेकिन जब भी कमिटमेंट की बारी आती है या एक डिसीजन मेकिंग की बारी आती है, तब वो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि या तो निकलो वहां से आर्ग्यूमेंट करके या कैसे भी, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, मुझे ये चाहिए, ये है तो ठीक है, नहीं है तो तुम अपने रास्ते या मैं अपने रास्ते। क्योंकि अगर आप उस पर्सन के साथ भी नहीं रहोगे तो भी आपके लिए एक न्यू ऑफर दिख रहा है, और वो न्यू ऑफर आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है वर्गो। तो आप सोचिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि कुछ वर्गोज है ना 8 साल से 9 साल से स्टक है, वही घूम रहे हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है ना, तो मैं बोलूंगी आपको कि आप खुद को, सेल्फ लव, खुद को चूज करो। सामने वाला पर्सन आपको नहीं चूज कर रहा है, इट्स ओके, आप खुद को चूज करो। करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। असेट, कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल हो सकती है और उससे आपको पैसे मिल सकते हैं। शॉपिंग पे जा सकते हो आप। और क्लेवर, अपने माइंड पे काम करो, आप बहुत शार्प माइंडेड हो। अथॉरिटी पोजीशन भी इवन आपको मिलेगी। इवन जो भी वर्गो अपने माइंड पे काम करते हैं, अपने क्राउन चक्रा पे, तो आपको ना बहुत ज्यादा सोल्यूशन भी मिलेगा। इवन कुछ वर्गोज मुझे दिख रहा है थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, शॉपिंग कर सकते हो बहुत ज्यादा सितंबर मंथ में। एंड कोई प्रॉपर्टी आपकी है जो बिक नहीं रही थी, वो बिक जाएगी और उससे भी आपको पैसे मिलेंगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वर्गो। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।